नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट में। इस लर्निंग प्लेटफॉर्म में हम आपके लिए वर्ग 3 MP टेट यानी वर्ग 3 और C टेट के गणित अध्ययन गणित के विषय में अभी हम आपकी क्लास चला रहे हैं, जिसमें हमने संख्या पद्धति और भिन्न का कुछ पोर्शन भी अब पढ़ चुके हैं। हम भिन्न में हमने भिन्नों की परिभाषाएं और भिन्नों में हमने भिन्न की परिभाषा, अंश और हर की परिभाषा और अंश और हर भिन्न कितनी प्रकार की होती हैं, और हम भिन्नों में यदि हर समान हो तो किस तरह प्रश्नों को हल करते हैं, और यदि अंश समान हो तब प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, और यदि उनके बीच का अंतर समान हो और यदि उनमें क्या हो, उनमें कुछ जिस तरह से भी तुलना करने के जो अभी तक हमने पैटर्न देखे हैं, यदि उनमें अंतर समान ना हो तो इस तरह के प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं। इतने कॉन्सेप्ट हम भिन्नों के संबंध में जान चुके हैं, यानी इतना सब भिन्न बना चुके हैं हम। अब इसके बाद हमको कुछ और आगे चलना है, तो इसमें हम कुछ भिन्नों के आगे कुछ कॉन्सेप्ट भी आज देखेंगे और कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक हम प्रश्न लेते हैं आज कि यदि आपको ये दिया गया है, पहला प्रश्न 3/13 और 14/13, 10/13 और 8/13। ठीक है, तो आपका ये देखिए, तो आपका एक के लिए हम ये प्रश्न है कि यदि 3/13, 14/13, 10/13, 8/13 आपको दिया गया है। अब आपको इसमें देखना है कि कौन सा इसमें भिन्न बड़ा होगा या छोटा होगा। इसमें हम भिन्नों को अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें क्या समान दिख रहा है हमको यहाँ पर दिख रहा है कि सभी का हर समान है, और हर समान है तो हम जान चुके हैं यदि हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा होगा। तो यहाँ पर अंश बड़ा है 14, तो 14/13 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें उससे छोटा यानी कौन होगा, तो 10 जो है वो छोटा होता है 14 से, तो ये छोटा हो जाएगा। तो बड़ा का चिन्ह किस तरफ आएगा, जो बड़ा होगा, और इसके बाद ये छोटा हो गया। इसके बाद अगला क्या होगा, 8/13 होगा, 8/13 होगा, और इसके बाद होगा 3/13। इस तरह हमने इनको क्या कर दिया, इस तरह हमने इनको बढ़ते क्रम या आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है, अब हम इस तरह के प्रश्नों को तो हल कर सकते हैं। अब इसी में जस्ट अपोजिट क्या हो जाए कि यदि हम इसको 13/13 और 13/14 और 13/10 और 8/13 लिख दें, 8/13 लिख दें, तब क्या करेंगे, तो इसमें क्या है, हमारा अंश समान है, हमारा क्या है, इसमें अंश समान है। यदि अंश समान होगा तो कौन बड़ा होगा, तो यदि हमारा अंश समान है तो जो छोटा वाला हमारा क्या होगा, हर होगा, वो भिन्न हमारी बड़ी होगी। तो छोटा इसमें क्या होगा, छोटा इसमें क्या है, 3 सबसे छोटा है, तो क्या हो जाएगी, ये बड़ी भिन्न हो जाएगी। यदि हम इनको लिखें तो क्या लिखेंगे, 13/3। ठीक है, सबसे बड़ा। उसके बाद क्या आएगा, 14 आएगा, तो उसके बाद 10 आएगा, तो 13/10 लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद यहाँ भी क्या होना चाहिए, यहाँ भी हमको 13 यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ उल्टा हमने लिख दिया, उसी को जस्ट लिख दिया है। यहाँ हमको लिखना था 13/8। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, अब थोड़ा सा फिर इसमें बदल जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि 14/13 सबसे बड़ा है, उसके बाद 10/13 बड़ा है, उसके बाद 8/13 है, उसके बाद 3/13 है। अब इसको हम क्या कर सकते थे
जैसे यहाँ पर तो हर समान है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इनका हर समान है तो वैसे देख के बता देंगे, और इसका हम भाग देकर भी बता सकते थे। तो लेकिन यदि भाग देते हैं तो इसमें क्या करेंगे, 13 का भाग देंगे 3 में, बहुत समय लगेगा। तो इसमें ना तो हम भाग देंगे और ना हम किसी और पद्धति का प्रयोग करेंगे। डायरेक्ट हम इसमें यदि हर समान है तो हम बता सकते हैं कि क्या बड़ा होगा। और इसके बाद यदि हमारा अंश समान कर दें, अंश समान हो जाए, तो यदि हम इसी प्रश्न को पलट दें तो ये 13/3 हो जाए और ये 13/14 हो जाए, ये 13/10 हो जाए और यह 13/8 हो जाए। तब क्या होगा, अब यदि अंश समान है तो सबसे छोटा जो हर होगा वो भिन्न होगी बड़ी। तो सबसे छोटा अगर है 3 का तो ये होगी बड़ी भिन्न। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, 13/3। और उसके बाद 13 के बाद कौन क्या है, 13 के बाद है 8 बड़ा, तो 8 क्या हो जाएगा, 13/8 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 13/10 हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, 13/14 हो जाएगा। इस तरह हम इनको क्या है बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न हम देख चुके थे। यदि हर समान हो और अंश समान हो, यदि उनके बीच का अंतर समान हो, और यदि इस तरह के प्रश्न देखेंगे जिनमें हमको यहाँ पर अंतर यदि देखें तो 4 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 7 का अंतर है और यहाँ 23 और 26 में 3 का अंतर है। तो कुछ इस तरह के प्रश्न हम देखते हैं कि किस तरह से तुरंत हम हल कर सकते हैं। तो इसमें हम एक पद्धति का प्रयोग करेंगे, अंश बटा अंतर लिख देंगे। तो अंश जो हमको दिया गया है वो क्या है, यहाँ 13 है, यहाँ 16 है, यहाँ 11 है और यहाँ 23 है। ठीक है, तो आपको जो अंश है वो अंश वही रहेगा। अब इनके जो ये है अंश और हर, इनके बीच का अंतर देख लेना है कितना है, वो हमारा आएगा बटे में। तो 17 में से 4 हम माइनस करेंगे, 13 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ हमको 19 में से 16 माइनस करेंगे तो 3 आएगा और यहाँ 18 में से 11 माइनस करेंगे 7 आएगा और यहाँ 26 में से 23 माइनस किया तो 3 आ जाएगा। इस तरह हम इनको लिख लेंगे अंश बटा अंतर के रूप में। अब आपको क्या है, यदि हम इसमें भाग देते तो हमको बहुत समय लगता, लेकिन अब यदि हम इसमें भाग देते हैं तो हम तुरंत भाग कर सकते हैं। कितना क्या किया, तो अभी तक हमने अंश लिख दिया और बटा में अंतर लिख दिया। अब आपको इनका सीधा सीधा भाग दे देना है। तो यदि आप सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि एक बार भाग देंगे। यदि हमारा एक बार में काम हो जाता है तो हम दोबारा भाग नहीं देंगे। तो यदि हमारा एक बार में काम नहीं होता तो हम दोबारा फिर भाग देंगे। तो यहाँ 13 में से हमने क्या किया, 4 का भाग दिया तो 3 बार जाएगा, तो 4 दिया 12। अब यहाँ हम 16 में क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 3 5 15। और यहाँ 11 में 7 का भाग देना, कितनी बार जाएगा, 1 बार, 7 एकम 7। और 23 में हमको 3 का भाग देना, कितनी बार जाएगा, 7 21। ठीक है, अब देख लीजिए कौन बड़ा है। तो यदि यहाँ हमारा 7 आया तो 7 सबसे बड़ा होगा। तो 7 किसकी वैल्यू है, 7 है 23/26 की वैल्यू। ठीक है, तो 7 डिनोट करता था 23/26, तो हमने 7 को 23/26 लिख दिया। और ये जो हमारा 1 है, ये किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है 11/18 को। और ये हमारा जो 5 है ये है 16/19। और ये जो हमारा 3 है ये है 13/17। अब आप लिख दीजिए इनको असेंडिंग ऑर्डर चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यदि हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो 23/26 सबसे बड़ा है। उसके बाद क्या होगा बड़ा, तो उसके बाद 5 बड़ा है, यानी 16/19 बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद क्या बड़ा है, 3 बड़ा है, तो 3 क्या है, 13/17 है। और 1 क्या है, 11/18 है।
इस तरह हम इनको हल करके देख सकते हैं। यदि हम डायरेक्ट भी देखें तो शायद इतनी जल्दी हम इनको नहीं हल कर सकते थे, लेकिन यहाँ हमने तुरंत देख लिया कि किस तरह से इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इस तरह भी हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं थोड़ा सा अगला टाइप का प्रश्न। इसमें तो क्या है कि आप यदि देखें तो इसमें हम देखें यदि तो ये है हमारा उचित भिन्न। उचित भिन्न वह होता है जिसमें क्या होता है, हर बड़ा होता है। तो यदि यहाँ हर हमारा बड़ा है, यहाँ हर बड़ा है, यहाँ हर बड़ा है और यहाँ भी हर बड़ा है, लेकिन यहाँ पर हमारा हर छोटा है और अंश बड़ा है, तो आप इन प्रश्नों में क्या कर सकते हो, ये जो 1 2 3 4 भिन्न दी गई हैं, इनमें तो आप अंश बटा हर निकाल लेंगे। यहाँ आप अंश बटा हर का प्रयोग कर सकते हैं, और लेकिन यहाँ हम डायरेक्ट भी देखकर बता सकते हैं कि कौन बड़ा होगा, क्योंकि यदि हमारा ये छोटा है और ये है बड़ा, यानी हर छोटा है और अंश बड़ा है, तो वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। क्यों? यदि आप देखें 10 में 9 का भाग करना तो एक बार चला जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको लिख लेंगे कि ये सबसे बड़ी है, ठीक है, सबसे बड़ी यही है। अब आप इनके बाद जो बाकी के बचे इनको सॉल्व करके देख लीजिए अंश बटा अंतर से, तो इनमें आप अंश बटे अंतर का प्रयोग कर लीजिए, ठीक है। इसको हमने डायरेक्ट देखकर बता दिया कि ये सबसे बड़ी भिन्न है। अब बाकी जो भिन्न है उनमें हम देख लेते हैं कौन बड़ा है। तो यहां हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने अंशों को लिख दिया, यहाँ 4 है यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 5 है यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ 6 है यहाँ 6 लिख दिया, यहाँ 3 है यहाँ 3 लिख दिया। अब आपको अंतर निकालना है, 7 में से 4 माइनस कर देंगे, 3 बचेगा, और यहाँ 13 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, और यहाँ पर आपको 11 में से 6 माइनस करना है, 5 बचेगा, और यहाँ 5 में से हम क्या माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे तो हमारा 2 बचेगा। इस तरह हमने इनको लिख दिया, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है, भाग दे देना है। तो भाग कितनी बार जाएगा, यदि 4 में हम 3 का भाग देंगे एक बार जाएगा पूरा पूरा, ठीक है, और यहाँ 5 में हमको 8 का भाग देना है, तो ये कैसे होगा, तो ये हमारा 0.2 में तो आएगा। अब ये हो जाएगा कितना, 50, तो 8 छंग 48, ये 0.6 आ गया, और यहाँ हमको भाग देना है तो एक बार जाएगा, ठीक है, 5 एकम 5 हो जाएगा, और यहाँ भी एक बार जाएगा, 2 एकम 2। लेकिन यदि हमने देखा कि यहाँ पर कई जगह यहाँ भी एक आ रहा है, यहाँ भी एक आ रहा है, यहाँ भी एक आ रहा है, तीनों में क्या हो रहा है, एक एक आ रहा है, तो इस तरह हम कैसे बता पाएंगे कौन बड़ा है। तो एक बार और भाग दे लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें क्या है, सभी में क्या है, एक एक आ रहा है 3 में, तो एक बार और भाग देंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा। तो यदि हमने एक बार भाग दिया था तो कितना है, 3। ये हमने ऐसे भाग दिया था कि 3 में हमने 4 का भाग दिया, एक बार गया तो ये 3 हो गया, यहाँ बचा 1। अब बाहर जाए लब्धे शून्य, तो ये दशमलव आ गया, यहाँ शून्य आ गया, और अब कितनी बार जाएगा, 3 त्रिका 9, तो ये 1.3 हो गया। इस तरह आप ये तो ठीक है, 0.6 कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी हमको देखना है, तो यहाँ हमने एक बार किया था तो कितना आया था कि हमारा आ गया था 5। अब से यहाँ नीचे क्या बचा, 1 बचा, 5 एकम 5, 6 में से 5 घटाया, 1 बचा। अब क्या करेंगे, फिर दशमलव लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 5 दूना 10, पूरा पूरा काम हो गया इसका। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ हमने 3 में 2 का भाग दिया, तो 2 एकम 2, 2 में से 3 में से 2 घटा तो 1 बचा। अब क्या करना है, यहाँ भी हमने दशमलव लगा दिया और 1 को बना दिया 10, तो 2 पंचा 10। अब ये देखिए कौन बड़ा है इसमें, तो सबसे बड़ा होगा 1.5, फिर उसके बाद होगा 1.3, फिर उसके बाद होगा 1.2, और फिर उसके बाद होगा 0.6। इस तरह आपने देख लिया कि यहाँ पर सबसे बड़ा होगा ये 1.5 है, किसका मान, 3/5 का,
और यहाँ पर 1.2 मान है 6/11 का, और यहाँ 0.6 है 5/13 का, और यहाँ 1/1.3 है क्या है 4/7 का। अब आप इसमें सबसे बड़ी भिन्न हमने निकाल लिया था क्या 10/9। हमने सभी में देख लिया कौन बड़ा है, और यदि हमको केवल ये बताना होता कि कौन बड़ा है, सबसे बड़ा हो जाता 10/9। और यदि हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, यानी हम बढ़ते क्रम में लिखें, तो किस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही हम लिख देते हैं, सबसे बड़ा होगा 10/9। ठीक, यहाँ हमको बढ़ते क्रम में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में तो क्या लिखेंगे, सबसे छोटी लिखेंगे। तो सबसे छोटी क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न है हमारी यहाँ पर क्या है, तो सबसे छोटा हमारा ये है, यानी 5/13। फिर उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा क्या है, यहाँ 0.6 आया था, और उससे बड़ा क्या है 1.2 है, तो 6/11 हो जाएगा। उससे बड़ा कौन है, तो उससे बड़ा है 4/7 हो जाएगा। फिर उससे बड़ा कौन है, यानी 1.5 यानी 3/5 हो जाएगा। और सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा यहाँ भी ये इस तरह रहेगा, और सबसे बड़ा हो जाएगा 9/10। इस तरह हम इनको भी आसानी से हल कर सकते हैं, जिसमें हमको कुछ क्या है उचित भिन्न दी गई हो, कुछ अनुचित भिन्न दी गई हो, तो आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी अंश बटा अंतर का प्रयोग कर लीजिए, तो भी हम इनको आसानी से हल कर सकते हैं। और यदि हम ये यहाँ अंश बटा अंतर का प्रयोग करते, तो वैसे तो माइनस हो जाता, 10 तो आता अंतर में, और बटे में क्या होता 9 - 10 करते हम। लेकिन यदि हम 10 - 9 भी कर देते, तो ये हमारा 10 हो जाता, तो 10 क्या है, सबसे बड़ा होगा ही। तो इस तरह भी हम इनको देखकर, यानी बहुत आसानी से तुरंत प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ना हमको कहीं भाग देने की आवश्यकता पड़ेगी, यानी बहुत बड़े भाग देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ना ही हमको लघुत्तम या लासी या एलसीएम की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह भी हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अभी एक इस तरह का प्रश्न है कि 6/13 5/7 कौन बड़ा, बताइए। बड़ा बताना है, बड़ी भिन्न कौन सी है वो हमको बता देना है। तो हम इसमें एक और प्रोसेस का प्रयोग कर सकते हैं, हम डायरेक्ट इनका 3 गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 में हम 6 का गुणा करेंगे, ये होगा 6 × 7, और ये होगा 5 × 13 या 13 × 5, तो ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 65। अब जो बड़ा होगा उसका जो होगा कंपोनेंट, यानी उसके जो उससे जो रिलेटेड होगा वो हमारा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 5/7 बड़ा हो जाएगा, लेकिन और यहाँ 6/13 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 5/7 बड़ा होगा और 6/13 छोटा होगा। लेकिन कहीं कहीं ये प्रोसेस आपकी फेल भी हो सकती है, और यदि यहाँ पर बड़ी संख्या है कोई, यदि यहाँ होता 27, तो फिर हमको गुणा करने में भी दिक्कत होती। बड़े पहाड़ों को हमको, बड़े पहाड़ यदि होते तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगी। तो इनका प्रयोग कहीं कहीं आप कर सकते हैं तुरंत उत्तर के लिए, लेकिन जब कोई बड़ा नंबर होगा तब हमको इनको हल करने में इस विधि से थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। और इसी में यदि हम देखें कि 2 नंबरों तक की बात थी तो ठीक है, यदि तीसरा नंबर भी इसमें दिया होता, यदि हमको यहाँ तीसरा नंबर दिया है, मान लीजिए कि 6/8, ठीक है। तो अब इसमें कौन बड़ा है, तो पहले तो हमने इन दो में देख लिया कौन बड़ा है, तो इन दो में बड़ा है 5/7, ठीक है, और ये है छोटा, तो इसको हम भूल जाएंगे, इसको छोड़ देंगे। अब केवल हम इन दोनों में देखेंगे, तो सब वही प्रोसेस में भी करेंगे, इसमें भी 3 गुणा कर देंगे। तो यहाँ क्या आएगा, 8 × 5 = 40 और 7 × 42। तो अब कौन बड़ा है, 42 बड़ा है, तो 6/8 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसका प्रयोग भी हम
कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और विधि ये हमने जानी। तो इस तरह आपने देखा कि हम बहुत ही आसानी से तुरंत न भाग दिए न दशमलव दिए, और दशमलव में यानी नहीं बदले उनको भाग देकर, और ना ही हम उनको एलसीएम लिए और तुरंत हमने हल कर दिया। अब हम देखते हैं कुछ प्रश्नों में इस तरह की कंडीशनें भी बनती हैं, यानी एक और अगला पार्ट है हमारे प्रश्नों के कंडीशनों का। तो हम देखते हैं इसमें 3/8 है, 4/11 है, 5/14 है, 6/17 है, 7/20 है। तो आप यदि देखिए कि इसमें क्या है, 1 प्लस हो रहा है तो 4 मिला, यहाँ 1 प्लस हो रहा है तो 5 मिला, यहाँ 1 प्लस हो रहा है तो 6 मिला, और यहाँ 1 प्लस हो रहा है तो 7 मिला। ठीक है, और ऐसे यदि हम हर में देखें तो हर में यहाँ 3 प्लस हो रहा है, यहाँ भी 3 प्लस हो रहा है, यहाँ भी 3 का प्लस हो रहा है, और यहाँ भी 3 का प्लस हो रहा है। तो यदि इसमें क्या, यानी सभी में क्या है, 1/3, सभी में 1/3 प्लस हो रहा है। तो जो 1/3 है वो सभी में क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो अंश और यदि हर में बढ़ोतरी हो रही है समान क्रम से, तो क्या होगा, जो सबसे पहली भिन्न होगी वो होगी सबसे बड़ी। इसमें क्या है, सबसे बड़ी ये होगी, और ये जो क्या है, जो बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ोतरी से बड़ा कौन है, बढ़ोतरी से बड़ा यदि पहला नंबर है, इस तरह हम समझेंगे। जो बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ोतरी है 1/3, और 1/3 से बड़ा यदि पहला नंबर आता है तो क्या होगा, सबसे बड़ी भिन्न इसमें क्या हो जाएगी, 3/8, और सबसे छोटी हो जाएगी लास्ट वाली भिन्न। इस तरह हम इन प्रश्नों को समझते हैं। यानी बढ़ोतरी क्या है, अंश में बढ़ोतरी हो और हर में बढ़ोतरी हो, तो जो पहली भिन्न होगी वो सबसे बड़ी होगी। और इस तरह आप इसमें देख लीजिए, यहाँ है आपका 4/11, तो यहाँ आपका 2 प्लस हो रहा है, यहाँ 6 प्लस हो रहा है, यहाँ भी आपका 4 के बाद क्या बना, 6 बना, तो 2 प्लस हुआ, और यहाँ 6 प्लस हुआ, यहाँ आपका अंश में 2 प्लस हुआ, और यहाँ 6 प्लस हुआ। तो इस तरह आपने देखा 2/6, तो 2/6 को 1/3 भी ले सकते हैं। तो ये बढ़ रहा है, तो सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, लास्ट वाली भिन्न यानी अंतिम भिन्न, और सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, 2/5 होगी। और हम इसमें चाहें तो एक टर्म और समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपको एक भिन्न दी गई है 1/5, और इसमें बढ़ा दिया गया +2 और +2, तो ये क्या हो जाएगी 3/7, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, यदि हम 2 बढ़ा दें तो ये 5/9 हो जाएगी। तो यदि समान क्रम में वृद्धि होती है तो पहली भिन्न जो क्या हो, तो क्या होंगी, सभी जो पहली भिन्न में वृद्धि हो रही है वही अंतिम भिन्न में हो रही है, तो सभी भिन्न क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। इस तरह भी हम प्रश्नों को समझ सकते हैं। तो इस तरह हमने प्रश्नों के बहुत सारे पैटर्नों के बारे में समझा। अब इनका अप्लाई कैसे करना है, प्रश्नों को कैसे हल करना है, इसके बारे में देखते हैं। यानी कुछ प्रश्नों को हम हल करके देखते हैं। आपको आज हम केवल बड़ी भिन्न, छोटी भिन्न, आरोही अवरोही क्रम इतना ही देखेंगे। यानी हम सभी प्रकार के प्रश्नों के पैटर्न को हम समझ चुके हैं, किस तरह प्रश्न आते हैं। अब केवल हमको प्रश्नों को हल करके अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उनको अपने माइंड पर परमानेंटली सेट कर देना है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। तो हम देखते हैं सबसे पहला प्रश्न है हमारा 3/5, 2/3 और 3/4 को हमको लिखना है बढ़ते क्रम में, यानी आरोही असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो हमें इसको लिखना है आरोही क्रम में, लिखना है आरोही क्रम में इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले देख लें कौन बड़ा है। तो यदि आप देखें कौन सा पैटर्न, अब आपको सभी विधियां दी जा चुकी हैं, सभी पैटर्न बता दिए जा चुके हैं। जो पैटर्न आपका मन करे, जो आपको अच्छा लगे या जो आपको बिल्कुल लगे कि हम इससे तुरंत हल कर सकते हैं, वो पैटर्न का प्रयोग करेंगे। तो यदि हम देखें इसमें तो क्या है, सभी क्या है, उचित भिन्न है, तो हम अंश बटा अंतर भी लगा सकते हैं, अंश बटा अंतर लगा सकते हैं। तो तुरंत आप देखिए
कि अंश क्या है हमारा 3 है, 2 है और यहाँ फिर 3 है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यदि हम अंतर निकालें तो 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। अब देखिए कौन बड़ा है, तो यदि हम भाग देंगे तो यहाँ क्या आएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार तो चला जाएगा, तो यहाँ हमारा एक बार पूरा पूरा भाग जाएगा तो हमने 1 लिख दिया और यहाँ हमारा 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। अब आप देख लीजिए कौन बड़ा है, तो 3 बड़ा होगा, तो 3 यानी 3/4, ठीक है। और उसके बाद क्या है, 2 क्या है, 2 है, 2/3, तो ये 2/3 बड़ा। और आप देख लीजिए कि एक क्या है, ये है 3/5। तो यदि हमको बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, तो सबसे छोटा नंबर होगा 3/5, ठीक है। फिर इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा है 2/3 और फिर सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा है 3/4। इस तरह हमने बिना किसी बड़े कैलकुलेशन के तुरंत इस प्रश्न को हल कर दिया, जिसमें हमारा यदि हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे यानी अवरोही क्रम में लिखेंगे तो लिख सकते हैं 3/4, फिर उसके बाद ये सबसे बड़ा हो, जो बड़ा होगा उसकी तरफ इसका मुंह रहेगा, तो ये बड़ा है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है 2/3 और फिर सबसे छोटा क्या है, तो 3/5। तो एक ही प्रश्न से आपने देख लिया आरोही अवरोही क्रम और कैसे तुरंत आंसर निकालते हैं, ये भी हमने देख लिया। अब इसमें हम दूसरा पैटर्न भी लगा सकते थे कि अंतर क्या है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है, तो ये भी पैटर्न भी लगा सकते थे। और यदि देखें तो यहाँ क्या है, ये समान है, क्या समान है, हमारे अंश समान है। तो यदि अंश समान है तो सबसे छोटा जिसका क्या होगा, हर होगा, वो बड़ा होगा। तो वैसे हम इन दोनों में से तुलना करके बता सकते थे। तो जो भी आपको पैटर्न सही लगे उस पैटर्न यानी उस पद्धति का प्रयोग करके आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आपका 2/9, 5/8, 1/3 और 3/4 को आरोही क्रम में लिखिए। तो यदि आप देखिए कौन सा पैटर्न हमको लगाना है, तो यदि हम इसमें लिखते हैं अंश बटा अंतर लगा सकते हैं, तो अब आप डायरेक्ट बिल्कुल समझिए, देखिए प्रश्न को तुरंत हल कर दीजिए। तो अंश बटा अंतर ये हो जाएगा 2/7, ठीक है। 5/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 3/1, ठीक है। सबसे बड़ा यदि हमको क्या करना पड़ेगा, इनको हल कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो कितनी बार जाएगा, ये 0 तो पहले बैठ गया, अब 7 21, ठीक है। इसके बाद यहाँ कितनी बार जाएगा, 5 एकम 3 एकम 3 और इसके बाद ये हो जाएगा 1 में 2 का भाग देना है, तो ये 0.5। इसके बाद यहाँ आएगा 3 में क्या करेंगे, 1 का भाग देंगे, तो सबसे बड़ा इसमें कौन होगा, सबसे बड़ा इसमें क्या होगा, 3 होगा। उसके बाद क्या होगा, 1 होगा, उसके बाद 0.5 और सबसे छोटा 0.3। तो इनको हम लिखना है बढ़ते क्रम में। सबसे पहले यहाँ 2/7 जो है ये आ जाएगा सबसे छोटा। उसके बाद क्या है, उसके बाद 0.5 है बड़ा, यानी 1/2 हो जाएगा बड़ा। फिर उससे बड़ा क्या है, तो उससे बड़ा है 5/3 और सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा है 3/4। ये 5/3 है, ये है था 5/8 के, 5/3 जो आया था हमारा 5/8 से आया था, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 5/8। तो इस तरह हम इनको आसानी से हमने हल कर दिया। किस तरह हमने आरोही क्रम में इनको लिख दिया। तो ये होगा आपका दूसरा प्रश्न। अब आप प्रश्नों को हल देखते जाइए, हल करते जाइए। जो भी प्रश्न आपका सही हो, जो उसका उत्तर सही आए, तो वो आप लिखते जाइए नीचे कमेंट में, और जो आपको प्रश्न न बने वो आप हमको बताते जाएंगे। तो अब देखते हैं तीसरा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। इसमें है 3/2, 4/3, 5/6, 9/7 में कौन बड़ा है। तो सबसे छोटा जो हमने शॉर्ट ट्रिक देखा था उसके द्वारा इसको हम सॉल्व करेंगे।